शुरू किया था तो संधि मैंने बताया था कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, कि संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला संधि स्वर संधि, दूसरा संधि व्यंजन संधि, तीसरा संधि विसर्ग संधि। तो मैंने बताया था कि स्वर संधि की संख्या 5 होती है। पांचों प्रकार मैंने कल ही बता दिया था। उसमें से पहला प्रकार क्या है, दीर्घ स्वर संधि क्या है। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, जब समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ स्वर बन जाते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर बन जाते हैं तो वहां दीर्घ स्वर संधि होता है। अब इसमें आ ई उ री, ठीक है, ये समान स्वर मिलेंगे। आ का क्या होता है, आ प्लस आ, तो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक, अब आ प्लस बड़ा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा। ठीक, और यहाँ बड़ा प्लस छोटा, तो यहाँ भी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे आप संधि करेंगे तो बीच से तोड़ेंगे तो आपको ऐसे निकलेगा। जैसे आप ले लीजिए ऐसी एग्जाम्पल, जैसे आप तोड़िए विद्यालय, जैसे आप तोड़ रहे हैं तो विद्यालय हुआ ना, तो आप इसमें तोड़ेंगे क्या निकल रहा है, विद्या प्लस आलय। ठीक, अब यहाँ कैसे हम समझ जाएंगे, आप लोग कैसे समझ जाएंगे कि यहाँ आ बड़ा कैसे मिल रहा है, छोटा बड़ा कैसे मिल रहा है। आप इसको देखेंगे, यहाँ देख रहे बड़ा का मात्रा लगा है ना, तो इसका मतलब है यहाँ बड़ा, और यहाँ भी बड़ा मात्रा है, तो यहाँ भी बड़ा है, मतलब बराबर बड़ा। तो यहाँ जब भी बड़ा या छोटा आ जाए तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि होता। ठीक है, अब देखिए, अब इसी तरीके से और एग्जाम्पल आपके हैं, जैसे कपीस है। अब इसमें देखिए कि जैसे की में क्या होता है, की प्लस बराबर बड़ी, बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी, हमेशा बड़ी ही बनेगा। ठीक है, अब ये छोटी प्लस बड़ी बराबर क्या बनेगा, बड़ी। अब ये ही वाला फ्रीज है, ठीक है, ये वाला जो फ्रीज है, तो इसमें क्या होगा, जैसे इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे में आप देखेंगे कपीस, कपीस है ना, ठीक है, तो कपीस का जब विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, कपीधन, ठीक है, कपीधन। तो यहाँ छोटी की मात्रा है, तो छोटी बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी हुआ ना, तो समान स्वर मिल रहे हैं ना, समान स्वर जब मिल रहे हैं तो ये क्या कौन सा शब्द, बड़ी। जब समान स्वर आपस में मिलेंगे तो वहाँ तुरंत बताएंगे कि वहाँ दीर्घ स्वर संधि का निर्माण हो रहा है। देखिए छोटा बड़ा का बताएं, छोटी बड़ी का बताएं। अब आइए ऊ का एग्जाम्पल देते हैं, ये सारों चीज मिलेंगे। जैसे ऊ में देख लीजिए, ऊ में क्या है, छोटा हो प्लस छोटा हो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो, बड़ा हो प्लस छोटा हो फिर बड़ा हो, छोटा हो प्लस बड़ा हो फिर बड़ा हो, ठीक है, बड़ा हो प्लस बड़ा हो, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब समान परिस्थिति में जब सेम स्वर मिलेंगे तो बड़ा बनेगा। जैसे अब इसका एग्जाम्पल कैसे है, इसका एग्जाम्पल कह रहा है गुरु देश का संधि विच्छेद क्या होगा, गुरुधन गुरुधन उपदेश। अब इसमें क्या क्या मिल रहा है, यहाँ बड़ा मिल रहा है और प्लस यहाँ छोटा हो बराबर बड़ा। तो यहाँ कौन संधि है, दीर्घ स्वर। ठीक है, इसी प्रकार से ये दीर्घ संधि का निर्माण होता है। जब समान स्वर मिलते हैं तो उसका दीर्घ हो जाता है, तो दीर्घ होने पर क्या होता है, तो दीर्घ स्वर संधि कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। संधि इसी तरीके से सभी संधियों में बताया जाएगा और उसके बाद फिर दीर्घ स्वर संधि के बाद आपको अब कल बताएंगे, हम कल दूसरा संधि क्या बताएंगे, कल बताएंगे हम आपका गुण संधि, क्या बताएंगे, ठीक है, गुण संधि बताएंगे। आज क्लास ऊपर हो गया, इसीलिए यहाँ छोड़ देंगे।
निकला डबल हो गया तो बताएंगे गुण संधि। लेकिन इसको जाके एक बार लिखिए पढ़िए तो आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा कि ये गुण संधि क्या। ठीक है, जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं भैया तब तक ज्ञान नहीं बढ़ेगा। जैसे ये समझो कि क्लास में पढ़ने से मतलब घर पे नहीं पढ़ना है, घर पे जाकर रिवीजन। क्लास में हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें, यहीं पर जानकारी हो जाए। हमेशा बता रहे हैं कि समान बाढ़ समान स्वरों के मिलने से जो देव स्वर बन रहे हैं तो देव स्वर का तुरंत आ जाएगा आपका लघु भी आ जाएगा। जैसे आ जाएगा लघु उर्मी, लघु उर्मी आ जाएगा कि कौन सा संधि है, तुरंत आपको संधि से लघु धन बड़ा हो। ठीक है, देव स्वर संधि हो गया। ठीक है, जैसे अगर रमेश आ गया तो रमेश में आप स्वरों ना देव स्वर संधि करेंगे। देखिए जैसे आ गया रमेश तो रमेश देव संधि होना है। अब इसका हो गया रमाधन, ठीक है, आ प्लस ई हो गया ना, तो अलग नहीं हो गया, अलग स्वर नहीं होगा, समान स्वर कहाँ आ के बाद छोटा बढ़ाना ये है। तो यहाँ कौन संधि हो जाएगा, दूसरा संधि हो जाएगा। कौन संधि होगा आप बता रहे हैं, गुण संधि हो जाएगा, इसे बताएंगे। ठीक है, अब इसमें छोटा बड़ा के बाद कि जब बड़ी आ जाएगा तो वही गुण संधि का विशेषता हम कल बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।